अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है सिकंदर अयाज ने। लोकेशन जितनी भी है उन्होंने कहा आप ना ही बताइएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक इंतहाई खौफनाक कहानी मैं ज़रूर चाहूँगा आप इसको अपनी स्टोरी में शामिल करें, बाकी चीज़ें आप ना ही बताएं। एक सर्दियों की रात थी। मैं अपने ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद था और वहीं पे मेरा एक दोस्त जिसका नाम इश्तियाक है, जो कनाडा से आए थे, वो मेरे साथ ही मौजूद थे। उस वक्त मैं अपने उस घर के अंदर मौजूद था जो एक ऐसी जगह पे मौजूद था कि अक्सर अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए, सुकून के लिए, जब मैं शहर की ज़िंदगी से उकता जाता था, शोर शराबे से उकता जाता था, तो दूर दराज एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता था जहां पे बहुत बड़े बड़े घर थे, जहां पे मैंने भी एक घर ले रखा था, जहां पे मैं कुछ दिन इस तरह आराम से गुजारने के लिए जाता कि करने को मेरे पास कुछ भी ना होता, मैं किताब पढ़ता, वक्त गुजारता और नेचर को, पहाड़ों को, दरख्तों को, परिंदों को, खूबसूरती को एंजॉय करता। और इन दिनों मैं अपने ख़ास मुलाजिम रुस्तम के साथ, जो एक इंतहाई बहादुर, निडर और कमाल का कड़ियल नौजवान था, जो हमेशा से मेरे साथ रहता और मेरा कुत्ता भी हमेशा मेरे साथ रहता। तो इसी घर में हमें आए हुए चंद दिन ही हुए थे रहते हुए कि फ़ोन आया। मेरे एक बहुत ही बेहतरीन दोस्त जो अब काफ़ी अरसे से कनाडा शिफ्ट हो चुके थे, वो आए हुए थे और मोबाइल तो उस वक्त नहीं थे। फ़ोन पे राब्ता हुआ और यूं मुझसे मिलने के लिए वो एक ऐसी सर्द रात को पहुंचे, शाम को पहुंचे, जहां आज शाम को ही धुंध सी छा गई थी, बेइंतहा सर्दी थी। तो कमरे के अंदर हमने आतिशदान के अंदर आतिश को सुलगाया हुआ था। लकड़ियां ना सिर्फ जल रही थी, लकड़ियों के अंदर से आग लगने के साथ साथ एक चिंगारियां उठती, रक्स करती आग थी और एक तड़क तड़क की आवाज आती। लकड़ियों को आग लगने के साथ साथ एक शोर सा था एक आग का, और हम दोनों चाय का मजा लेते हुए गपशप कर रहे थे। एकदम से मेरा दोस्त उठा, इश्तियाक, और खिड़की के पास गया और खिड़की के बाहर नजारा करके बोला, सिकंदर, भूत प्रेत को मानते हो? मैं एकदम से चौंक पड़ा और चाय का सिप ले रहा था। मैंने एकदम से मुंह हटाया कप से और कहा, क्या कहा? फिर से कहना। भूत प्रेत को मानते हो? मैंने कहा, ये कौन कह रहा है? इश्तियाक जो साइंटिस्ट है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, वो मुझे ये कह रहा है भूत प्रेत। तुम कब से भला भूत प्रेत को मानने लगे? इंसान जब जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हात से, ऐसे वाकयात से गुजरता है, तो शायद उसको मानना पड़ जाता है। हाँ, साइंस भूत प्रेत, छुपी हुई मखलूक को नहीं मानती, शायद मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब इंसान के इस तरह के पाले पड़ते हैं तो इंसान को बहुत कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ जाता है। तो मैं बोला, सीधा सीधा कहना, यार भाई अब तू मानता है? वो बाहर की तरफ देखता रहा और बोला, हाँ अब मैं मानता हूं। मैंने कहा, क्या बात है, वेल डन। और मैंने ऐसे ताली बजाई मजाक के मूड में, लो भाई, हमारे दोस्त इश्तियाक ने जिन्हों भूतों पे एतमाद कर लिया, भाई ये तो बहुत बड़ी खबर है जो तू मुझे दे रहा है, कमाल हो गया ये तो। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ पाला पड़ गया जनाब का जिन भूतों से? वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरी आंखों में देख के बोला, सिकंदर, तू जानता है मैं जब कभी सीरियस बात करता हूं तो वो सीरियस होती है। पिछले दिनों ऐसा कुछ हो चुका है। मैं और मेरी वाइफ यहां आए हुए थे, तो तुम्हारी तरह हम भी एक ऐसे मकान की तलाश में आए थे जहां पे कुछ सुकून से रह सकें। दुनिया की शोर शराबे, गाड़ियां, धुआं और इनसे नेचर के करीब, कुदरत के करीब ऐसे पुरफजा मकाम पे रहने के लिए हम लोग पहुंचे। वहां पे एक घर जो एक मुनासिब किराए पे हमें
किराए पे मिल रहा था वो हमने किराए पर ले लिया। मैं और मेरी वाइफ जब उस घर के अंदर दाखिल हुए तो काफी बड़ा घर था, उसके काफी ज्यादा कमरे थे। ये यूं कह लो किसी वक्त में किसी बादशाह का कह लो या किसी शहजादे का कह लो या किसी अमीर कबीर बंदे का कह लो, इस स्टाइल के किसी उसका था जिसने बड़े शौक से, किसी नवाब ने उस घर को, हवेली को तामीर कराया था। सो मालिक मकान ने एक कमरा हमारे लिए बेहतरीन किस्म का, काफी खुला डुल्ला बड़ा सा, जिसके अंदर फर्नीचर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था, वो हमें उसने खोल दिया। बाकी कमरों की हमें जरूरत नहीं थी, हमारे साथ वाला कमरा भी उन्होंने हमें खोल दिया, 2 कमरे खोल दिए, बाकी कमरे उन्होंने बंद ही रखे क्योंकि जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ी हवेली थी, तकरीबन उसके अंदर और कुछ नहीं, 13 से 15 के करीब कमरे होंगे, राहदारियां होंगी। दोस्त, मैं और मेरी बीवी उस घर में 3 दिन ही रह सके और तीसरे दिन हम वहां से चले गए। मैंने किसी जिन को नहीं देखा, लेकिन यार पता नहीं क्यों उस घर के अंदर रहते हुए रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई है, इस घर के अंदर कोई है। मेरे सामने कोई नहीं आया, मैंने किसी को गुजरते नहीं देखा, लेकिन क्योंकि बाकी कमरे बंद पड़े थे, जैसे ही शाम का अंधेरा होता, रात का अंधेरा छा जाता, तो ऐसा एक हैबत का सा उस घर के अंदर माहौल सा बन जाता था और ऐसे दिल की धड़कन तेज होती थी कि तीसरे दिन मेरी बीवी बोल पड़ी। मैं समझ रहा था शायद मेरी फीलिंग है, मैंने अपनी बीवी से इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन तीसरे दिन जब मेरी बीवी बोल पड़ी तो मैं अजीब सा हो गया और मेरी बीवी ने कहा मुझे यहां नहीं रहना। मैं कहा क्या हुआ बेगम? तो कहती है, मेरी बीवी भी डरती, तुम जानते हो वो पढ़ी लिखी है, कनाडा की रहने वाली है, वो डरने वालों में से नहीं है और इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन तीसरे दिन उसने सेम वही जुमले बोले जो मेरे दिल के अंदर चल रहे थे कि एक अजीब सी हैबत है इस घर के अंदर। बोली, इश्तियाक पता नहीं क्यों इस घर के अंदर एक हैबत है, जैसे ही रात की तारीकी होती है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे इस घर के अंदर हम 2 बंदे नहीं रह रहे और बहुत कुछ है, ना नजर आने के बावजूद दिल को घबराहट सी हो रही है, बस जगह अजीब सी है, नहीं रहना। और सेम वो वही बात कर रही थी जो मेरी दिल की धड़कन तेज होती थी, यही सोच के कि अजीब सी हैबत है। और पता नहीं क्यों ये सच है, अगर मेरी बेगम वहां से जाने का ना कहती तो शायद मैं कह देता कि बेगम नहीं, सुकून नहीं आ रहा, जिस सुकून के लिए, जिस पर्पस के लिए, दुनिया की खामोशी से दूर हम रहने के लिए आए थे, वो तो बेसुकूनी सी हो गई है। और जब बेगम ने हुक्म दे दिया कि नहीं रहना, तो तीसरे दिन ही हमने वो मकान खाली कर दिया। मैं बड़ी हैरत से उसकी कहानी को सुन रहा था और बड़े हैरान होकर सुन रहा था। तो मैंने कहा, यार तू सही कह रहा है? कह रहे हाँ ये सच है। अभी यहां से जाने लगे थे तो कहा तुमसे भी मिलते। जब मैंने कहा क्या मतलब, यहीं कहीं है? कहता है हाँ इसी ही इलाके में है, तभी तो तुम्हारा पता लगा कि तुम भी आए हुए हो। मैंने कहा फिर तो मैं जरूर चाहूंगा, मुझे उसका एड्रेस बताओ और मैं भी जाके उन जिन भूतों से मिलना चाहूंगा, ऐसी चीजों से मिलना चाहूंगा। तुम तो जानते हो यार, मुझे तो बचपन से शौक है ऐसी चीजों का मिलने का, और कितना मैंने कोशिशें कर डाली है, क्या ही कमाल हो जाएगा अगर उनसे मुलाकात हो जाएगी। यार एड्रेस बताओ। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा और उसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और बड़े संजीदा अंदाज में उसने मुझे एड्रेस बता दिया। उसने एक और बात भी मुझसे कही। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा उस मकान के अंदर एक बुढ़िया भी रहती थी। जब हम उस घर के अंदर किराए पे रहने के लिए गए तो मालिक मकान ने भी बता दिया था घर की देखभाल के लिए किसी चीज की कोई जरूरत हो तो उस बूढ़ी से भी राब्ता कर लेना। और जब तीसरा दिन था, हम लोग परेशान थे, तो वो बूढ़ी हमारे सामने आ गई थी। मैं उसको देख के डर सा गया था, काफी बूढ़ी थी। बोली क्या हुआ, जाने की तैयारी है? हमने कहा हाँ, इस मकान में नहीं रहना, हम जा रहे हैं। कहती है क्यों? तो मैं उससे खुल के बोल पड़ा कि यहां पे कुछ हैबत है, खौफ है, अजीब सा है। कहती है बदरूहें हैं, रूहों से डर गए हो, बुरी चीजों से डर गए हो, बदरूहों से, बुरी आत्माओं से डर गए हो। हाँ, जो भी आता है डर जाता है, 2 रातें गुजारता है, तीसरी रात चला जाता है। तुम भी जा रहे हो, मुझे देखो कितने सालों से यहां पे रह रही हूं,
कई आए कई चले गए, मैं नहीं गई। मैंने कहा मरूंगी तो इन्हीं के हाथों मरूंगी, यही बदरूएं मुझे मारेंगी, उससे पहले मेरा जनाजा ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन क्या करूं, और ठिकाना भी तो नहीं है, इसलिए यहीं रहती हूं। हाँ हाँ जाओ, अच्छा है जाओ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती और मैं भी नहीं तुम्हें मशवरा दूंगी, रहो, रहना चाहो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे जो मन में आए, लेकिन जब दिल के अंदर बोझ आ जाए तो कभी भी रुकना मत, चले जाना, मेरा क्या है, वक्त गुजार रही हूं। यार मुझे उसकी बातें बहुत अजीब सी लगी थी, वो अजीब सी बुढ़िया थी। मैंने कहा अच्छा। एड्रेस उसने मुझे बता दिया, कुछ देर रुका, उसके बाद चला गया और मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कल ही मैं जाऊंगा और कल ही जाके उसी मकान को देखूंगा और उसके अंदर रहना चाहूंगा। ये तो कमाल बातें मेरा दोस्त मुझे बता के जा रहा है, बचपन की एक ख्वाहिश जो पूरी होगी। मैं अगली ही शाम अंधेरा होने से पहले पहले, लाइट चली जाती थी, लालटेन का इस्तेमाल करते थे, अंधेरा होने से पहले पहले मैं पहुंच गया। घर ढूंढते ढूंढते एक बड़ी सी हवेली, एक बड़ा सा घर मुझे नजर आ गया। मैं उसका जाके दरवाज़ा खटखटाना शुरू हो गया। मुझे था कि वो बुढ़िया तो अंदर रहती है, वो बुढ़िया ज़रूर आके दरवाज़ा खोलेगी। मैंने काफ़ी देर कर दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब दरवाज़ा खटखटा के जब मैं थक चुका और मुझे पता था मालिक मकान कहीं करीब ही रहता है, मैं पूछ नहीं सका था कि मालिक मकान कहाँ रहता है, तो मैं मुड़ने ही लगा था कि एक नौजवान लड़का चलता हुआ मेरे पास आया और मैंने उसे देखते ही मुखातिब करने के लिए रोका तो वो रुक चुका था। कहते जी बोलिए। मैंने कहा इस मकान में कौन रहता है, मुझे ये मकान किराए पे लेना है। तो बोला इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी, कल ही उसकी मौत वाक़ई हो गई है, वो अपने कमरे में मरी हुई मिली है, अब इस घर में कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा उस बुढ़िया की बात कर रहे हो जो कई सालों से यहां पे थी और घर के काम काज देखती थी? कहता है जी हाँ वही बुढ़िया, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। यहां पे किराएदार आते हैं, कुछ अरसा रहते हैं, 2-3 दिन के अंदर ही चले जाते हैं। सब यही कहते हैं कि इस घर के अंदर भूत रहते हैं। मैंने पूछा इसके मालिक मकान कहाँ है, आप जानते हो? कहते हैं हाँ आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो मुझे लेके चलता हुआ काफ़ी पैदल चल के वो गया और एक जगह पे उसने कहा ये जो सामने वाला घर है ये मालिक मकान का है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, चलते हुए इस दरवाजे पे गया। अंदर से एक शख्स बाहर निकला दरवाजा खटखटाने पे, जिसका नाम फर्दी है, यहाँ पे याकूब था। मुझे देखते ही बोला जी फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मैंने कहा मुझे आपका मकान किराए पे लेना है और मुझे पता लगा है कि उस मकान में रहने वाली जो बुढ़िया थी कल वो अल्लाह को प्यारी हो गई है, और मुझे ये भी पता लगा है उस मकान में जो भी रहता है दूसरी रात तीसरी रात वहां पे नहीं गुजार सकता और खौफजदा होके चला जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा कोई भूतों का बसेरा है या कोई इस तरह की बातें फैलाई गई हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? मालिक मकान ने मुझे सर से पांव तक देखा। शक्ल से वो बहुत ही चालाक और होशियार किस्म का बंदा नजर आ रहा था। मुझे देख के कहता है मैंने बहुत अरसा पहले इस मकान को खरीदा था, मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। मैं एक रात इस मकान के अंदर रहा था, मुझे तो इस मकान में कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन लोगों ने बातें बता रखी और क्या से क्या और ये सारा कुछ। लेकिन सच बात यह है कि शायद मैं भी चाहता हूं इस मकान में कोई रहे और ये आबाद हो। लोग पता नहीं इसके ऊपर क्या बातें करते हैं। ओहो आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज आप अंदर आइए ना, अंदर आइए ना। मुझे वो लेके अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा। सोफे पे उसने मुझे बिठाया, सामने सोफे पे बैठ गया तो मुझसे मुखातिब हुआ आप ये जानते हुए भी कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पे जिन भूत हैं, फिर भी आप रहने के लिए आए हैं, किराए पे लेना चाह रहे हैं? मैंने कहा हाँ मुझे ये किराए के लिए चाहिए। कह रहा मुझे इसी बात की ही खुशी है, मैं आपको इसलिए अंदर लेके आया हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरी सर आंखों पे, मैं आपसे किराया नहीं लूंगा और आपसे कहूँगा आप फ्री में इस घर में रह सकते हैं। मैं कहा उसकी क्या वजह है? उसने कहा क्योंकि ये लोगों ने मशहूर कर रखा है क्या नहीं खुदा बेहतर जाने, लेकिन अगर आप वहां रहेंगे और काफ़ी दिनों तक वहां पे वक्त गुजार लेंगे तो लोगों को खुद ब खुद यकीन आ जाएगा कि इस घर के अंदर कोई जिन भूत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों ने अफवाहें छोड़ रखी हैं, तो कम से कम आपके बाद मेरा घर ये किराए पर जा सकेगा। मैंने उससे सवाल पूछा
आप खुद 1 महीना इस घर के अंदर रहे थे, ऐसे ही है ना, अभी आपने बताया है। वो बोला जी हाँ। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आपका कोई अपना होता बहुत ही करीबी, आप उसको क्या मशवरा देते, क्या वो उस घर में रहे या ना रहे? मेरा सवाल वो समझ गया था, चालाक सा बंदा था। कुछ देर खामोश रहा, उसके बाद बोला, देखिए मैं आपसे क्लियर कहूंगा, आप भी मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं। अगर आपको डर लगता है तो सच ये है, ये क्या, कोई भी मकान हो आपको नहीं लेना चाहिए। जब आपके दिल में पहले से ही खौफ बैठा होगा और आप उस मकान में रहेंगे तो आपको खुद बहुत खौफ महसूस होगा। और अगर आपको खौफ नहीं महसूस होता तो फिर कोई भी इंसान हो, कोई भी मकान हो, कोई भी जगह हो, फिर डर की कोई बात नहीं, आप रह सकते हैं। बड़ा घुमा फिरा के उसने एक गोल सा जवाब दिया था। वैसे कहता है याकूब, बोला मैं जब रहा था उस रात मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन सच्ची बात यह है क्योंकि एक बहुत बड़ा घर है, इसके तकरीबन कोई 15-16 के करीब कमरे हैं, राहदारियां हैं, रास्ते हैं, तय खाने हैं, बहुत कुछ है, तो इसलिए काफ़ी अरसे से बंद भी पड़ा हुआ है। शायद मैं भी नज़र ना आने के बावजूद घबरा सा गया था, थोड़ा सा डर सा गया था। हो सकता है मेरी डर की वजह भी यही हो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। बाकी आप जानते हैं कि लोग प्रॉपर्टी को बदनाम करने के लिए कि डी वैल्यू हो जाए, कोई ले ना सके और औने पौने वो ख़रीद सकें, लोग इस तरह के बहुत सारे झूठी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ लेते हैं कि वो मकान जो है वो इस तरह का हो जाता है। क्योंकि मेरे पास मकान तो है, मैंने तो लिया इसलिए था कि इसको रेनोवेट करूंगा, इसको पेंट करूंगा, इसको सजावट करूंगा। जो पुराना अंदर फर्नीचर पड़ा है उस दौर का है, वो बहुत महंगा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर उसको रेनोवेट किया जाए, पेंट कलर ये वो, नया फर्नीचर, नए फानूस और सारा कुछ लगा दिया जाए, वो तो एक बेहतरीन महंगा मेरे किराए पर जाएगा। लेकिन लोगों ने उसको बदनाम ही इतना कर दिया कि मैं अब किराए पर कैसे उसको डालूँ। लेकिन आपके लिए हाजिर है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस मकान में रहना चाहूँगा। वो गया, अंदर से चाबी लेके आया और चाबी मेरे हवाले कर दी। चाय वगैरह का पूछा, मैंने कहा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। वो बाहर तक मुझे छोड़ने आया और मैं वहाँ से चला आया। वापसी पे मैं आते हुए सोच रहा था काश उस बुढ़िया से भी मुलाकात हो जाती, दोस्त ने जिसके बारे में बताया था कि वो कई साल, हाँ भूल गया मैं भूल गया बताना, उस बुढ़िया के बारे में भी मैंने उस याकूब से सवाल किया। वो जो बुढ़िया थी जो कल फौत हो गई है, उसके साथ क्या हुआ? वो बोला जब मैंने वो मकान लिया था उससे भी पहले से वो वहीं पे आबाद थी, और जब मैंने मकान लिया उन्होंने मुझे बता दिया था यहाँ पे एक बुढ़िया रहती है, अगर आप उसको रखना चाहें या निकालना चाहें आपकी मर्जी होगी। तो मैंने उसको निकाला नहीं, मैंने उसको रहने दिया कि अगर बहुत कमरे हैं, अगर एक जगह पे वो रह रही है किसी कमरे में, तो इतने कमरे कौन 15-16 कमरे इस्तेमाल करेगा। तो मैंने इसलिए उसको नहीं निकाला। तो 45 साल से वहाँ पर रह रही थी और ख्याल वगैरह भी रखती थी। मैं एक जो मेरी मदद हो सकती थी मैं उसकी मदद कर देता था। लेकिन ये बात सच है, वो अपने बिस्तर पे मुर्दा पाई गई है और वो चल बसी है। तो मैं बाहर निकल तो यही सोच रहा था काश उससे मुलाकात हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। चाबी लिए मैं अपने घर पहुंचा और अपने उस मुलाजिम रुस्तम को, ये फर्जी नाम है, आवाज़ दी। ये उन्होंने मुझे नाम बताया रुस्तम, जो मैं इश्तियाक या याकूब उन्हीं के नाम है फर्जी। रुस्तम को आवाज़ दी, वो आ गया, कहता है जी सर, जी सिकंदर साहब। मैंने कहा रुस्तम एक मिशन पे जाना है। कहता है क्या मिशन है? मैंने कहा एक मकान मिला है, भूतिया मकान, उसमें भूत हैं और हमें वहां पे रहना है। तो एकदम उसका चेहरा खिलखिला उठा, खुश सा हो गया। उसको भी बहुत शौक था भूतिया मकान में रहने का, जिनों भूतों से मिलने का। जिस तरह मुझे जुनून था, शौक था, वो भी इस तरह का बहुत शौक रखता था। तो वो एकदम से खुश हो गया। कहता है कमाल खुशखबरी सुनाई है सर, अब मज़ा आया ना यहाँ पे तो आके। ठीक है नेचर को एंजॉय हम कर रहे थे, शहर से दूर करने को कुछ नहीं था, एक बिल्कुल फ्री और हर वक्त सिर्फ खाना पीना, सो जाना, वॉक शॉक करके आ जाना। चलें ये तो मज़ा आएगा, ये तो आपने कमाल खुशखबरी सुनाई है। क्योंकि वो खुश इसलिए हो रहा था कि इससे पहले जो आज मैं मकान किराए पे लेके आया था, इससे पहले कुछ साल हो गए थे हमारा एक ऐसे मकान से पाला पड़ा था जहां पे भूत रहते थे। और वो एक काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी थी, लेकिन जिन्नात ने उसके ऊपर कब्ज़ा कर रखा था। और जिन्नात के कब्ज़े की वजह से कोई भी उस प्रॉपर्टी को ना ख़रीदने को तैयार था, ना लेने को तैयार था, ना किराए पे वो चढ़ती थी। और जब हमारी ये नोटिस में आई तो मैंने और मेरे उस मुलाजिम सिकंदर ने फ़ैसला किया कि हम उस घर में जाएंगे, रहेंगे और ज़रूर भूतों से मुलाकात करेंगे। और वहीं पे हम स्पेशली गए और हमारी वहाँ पे भूतों से
मुलाकात भी हो गई।